यदि भगवान के स्मरण से तुम युक्त रहोगे तो तुम्हें फिर और कुछ करना नहीं है। हमारे जीवन का लक्ष्य उद्देश्य केवल भगवत स्मरण, अंदर से भगवत स्मरण, बाहर से जो क्रियाएं हो उनको। प्रायः क्रिया करते समय स्मरण में विक्षेप पड़ता है। जैसे चलते समय बराबर भगवत नाम या मंत्र चलाना हो तो थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन मौन होकर यदि चलना हो और कोई संग बातचीत ना हो तो आराम से चल जाएगा। अगर हम व्यापार करते हैं, क्रिया करते हैं, जब किसी भी क्रिया में लगते हैं तो हमारे भजन छूटता है, हमारा भजन चिंतन छूटता है। हमको उसी में अभ्यास करना है। क्रिया करते हुए मामनुस्मर युद्ध च, युद्ध रूपी क्रिया भी भगवान के स्मरण से संपन्न होनी चाहिए। अर्जुन जी को आदेश करते हैं सर्वदा सर्वकालेषु मामनुस्मर युद्ध च। तो हम रसोई बना रहे हैं, बातचीत न करें, नाम जप। हम जो भी सेवा कर रहे हैं उसमें हम कोशिश करें। और जब हम क्रिया करते हैं तब मानसिक जप की तरफ नहीं ज्यादा ध्यान देते, क्योंकि क्रिया में हमें मन लगाना पड़ेगा, तो हमें वाचिक पे आना चाहिए। जब हम क्रियाओं में हो तब वाचिक में। हमको भी ऐसा होता है, जब हम किसी तो फिर उपांश में आ जाते हैं, बातचीत कर रहे हैं उपांश, जैसे एकांतिक कर रहे हैं, प्रश्न खत्म हुआ तुरंत उपांश में 2 बार 4 बार नाम, फिर प्रश्न आया, फिर नाम, फिर नाम। उसको हम भागवतिक बनाने हैं। हम अपने समय को भागवतिक, मतलब हम 10 मिनट बोले और उसके पहले 5 बार मंत्र जप कर लिया और बाद में भी 5 बार जप कर लिया और 10 मिनट के समय को भी समर्पित कर दिया, ये सब भागवतिक हो गया। तो आपकी क्रिया भी भागवतिक होनी चाहिए। क्रिया भागवतिक कैसे होगी? मतलब आप भागवतिक क्रिया रसोई बना रहे हैं संतों के लिए, ये तो है ही, लेकिन अपने घर में बना रहे हैं तो ठाकुर जी के भोग के लिए बना रहे हैं। पति पुत्र परिवार आदि के रूप में भगवान ही भोगता है। आम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रिता। उस रसोई को भगवान के लिए बनाओ, भगवान के घर में सोने लगाओ, भगवान के घर में पोछा लगाओ, भगवान के घर वालों की सेवा करो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। भजन बन गया। भगवान का स्मरण होते होते जब भगवान में ऐसा आकर्षण हो जाए जैसे विषयी पुरुषों का विषय में और कामी पुरुषों का कामिनी में होता है, तब स्मरण अपने आप होता है। जैसे कामी पुरुष को स्त्री का स्मरण करना नहीं पड़ता, विषयी लंपट पुरुष को विषयों का चिंतन करना नहीं पड़ता, स्वाभाविक होता है। ऐसे ही भजन करते करते भगवान में आसक्ति हो जाती है और भजन श्रोता होने लगता है। उस स्मरण में भगवदानंद का अनुभव होता है। जब श्रोता होने लगता है तो भगवदानंद का अनुभव होता है। जब तक वैसा भजन ना हो तब तक खूब भगवान के गुण सुनो कानों से, भक्तों के चरित्र सुनो, प्रभाव सुनो, लीला सुनो और भगवान का नाम बार बार जप करो। अपने मन को भागवतिक बना लो। अभी अपने लोगों की चित्तवृत्तियां व्यभिचारिणी हैं। व्यभिचारिणी पति हैं भगवान, ना उनके रूप का चिंतन, ना उनके गुण का चिंतन, ना उनकी लीला का चिंतन, चिंतन विषयों का, पर पुरुष का, भोगों का, तो ये व्यभिचारिणी वृत्ति मानी जाती है। भगवान के चिंतन के सिवा अन्य चिंतन व्यभिचार चिंतन है। अभी तुम्हारी चित्तवृत्ति व्यभिचारिणी हो रही है क्योंकि उसको भोगों में आनंद दिखाई दे रहा है। बड़ा विचित्र है, आनंद समुद्र भगवान, लेकिन मन हमारा मैं यही कहता है कि भोगों में आनंद है, भगवान में आनंद नहीं। नहीं तो अगर ये पक्का हो जाए, सुन तो रहे हैं, अगर ये पक्का हो जाए कि आनंद भगवान में है तो भजन करना नहीं पड़ेगा, डट के भजन शुरू हो जाए। पर अभी हटके और डट के भजन नहीं होता। अभी पक्का विश्वास है कि सुख तो भोगों में है, ये हट जाए। ये कब हटेगा? जब खूब भजन करेंगे, भजन से हटेगा ये। और जब भजन से हटेगा और ये हमारी मान्यता हट जाएगी कि भोगों में आनंद है, ये मान्यता हटकर यही आएगी कि भगवान में आनंद है, तो सहज में जैसे विषय चिंतन होता है ऐसे भगवत चिंतन होने लगेगा। रात दिन हमारी हर वृत्ति राधा रमण में रमण करेगी, हर वृत्ति प्रभु में रमण करेगी। भगवान को छोड़कर जो भोगों के प्रति आकर्षण है, यही व्यभिचार का लक्षण है। व्यभिचारी पुरुष का लक्षण क्या? भोगों का चिंतन, भोगों का आकर्षण, भोगों की चर्चा, भोगों की क्रिया। तो अभी हमारी भक्ति व्यभिचारिणी है, अव्यभिचारिणी नहीं है। अव्यभिचारिणी भक्ति, अविरल भक्ति, अखंड भक्ति, अनपायनी भक्ति, निर्भरा भक्ति उसे ही कहते हैं जिसमें भगवान का अनन्य चिंतन चले, अन्य चिंतन ना हो। मन भगवान की ओर जाए, लगातार जाए, अनन्य भाव से जाए। मन भगवान की ओर ही जाए, लगातार जाए, अनन्य भाव से जाए, इसे अव्यभिचारिणी भक्ति कहते हैं। भगवान के गुण सुनो, भगवान का नाम कीर्तन करो, सब काम भगवान के लिए करो, मंगलमय भगवान सब में विराजमान ऐसा ध्यान करो, उनके भक्तों का संग करो, उनकी लीला चरित्रों को बार बार पढ़ो तो तुम्हारा मन भगवदाकार हो जाएगा।